और अब प्राइम टाइम में बात उस खतरे की जिस पर हम लगातार आपको रोजाना आगाह करते हैं। ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है और देश भर में दोगुनी चौगुनी स्पीड से लोगों को संक्रमित कर रहा है। लेकिन आज हम इसी वेरिएंट ऑफ कंसर्न को लेकर आपको एक अच्छी और एक बुरी खबर देने वाले हैं। जी हां, ओमिक्रॉन को दस्तक दिया अभी कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि वैज्ञानिकों ने इसके 3 नए स्वरूपों को ढूंढ निकाला है। इनमें से एक रूप ओमिक्रॉन से भी ज्यादा संक्रामक है। हालांकि संक्रामक होने के बावजूद वैज्ञानिकों की डिटेल स्टडी में जो तथ्य सामने आए हैं वो राहत देने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आज एक वेरिएंट के 3 रूप, कोरोना ने बदला स्वरूप। ओमिक्रॉन बना रक्त बीज, खुद से नए वेरिएंट रहा सीज। लापरवाही हो रही बहुत भयंकर, महामारी नाच रही सिर चढ़कर। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ओमिक्रॉन B11529 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में डाला है। अब इस वेरिएंट के भी 3 नए सब वेरिएंट सामने आए हैं, यानी इसने अपने 3 नए रूप बना लिए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने इनमें से एक सब वेरिएंट को BA1 नाम दिया है। इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाले इंडियन वायरोलॉजिस्ट का दावा है कि BA1 ओमिक्रॉन से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है और महाराष्ट्र के साथ साथ कुछ दूसरे राज्यों में ये तेजी से डेल्टा वेरिएंट को खत्म कर उसकी जगह लोगों को सबसे ज्यादा संक्रमित करने का काम कर रहा है। हालांकि साइंटिस्ट अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि तेजी से संक्रमण फैलाने के बावजूद ये नया सब वेरिएंट खतरनाक है या नहीं। नए रिसर्च के मुताबिक ओमिक्रॉन B11529 वेरिएंट आगे 3 सब वेरिएंट में बट गया है। ओमिक्रॉन ने BA1, BA2 और BA3 के 3 नए सब वेरिएंट बनाए हैं। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA2 के कई मामले साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मिले हैं, जबकि BA1 तेजी से भारत में फैलता दिखाई दे रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के वायरोलॉजिस्ट के मुताबिक BA1 अपनी तेजी से फैलने की प्रवृत्ति के कारण बहुत तेजी से पैर पसारता है और यही ओमिक्रॉन का मूल वंश है, यानी इसमें ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा गुण हैं। मौजूदा तीसरी लहर में नए मामलों में जो बढ़त देखने को मिल रही है उसमें इसका बड़ा योगदान है। BA1 की वजह से अधिकांश मरीजों में बहुत हल्के लक्षण देखने को मिले हैं। इसकी वजह से अस्पताल में बहुत कम मरीज भर्ती हो रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी सिम्टम अगर आपको आता है तो उसे आप नजरअंदाज न करें और अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। मास्क हर पब्लिक प्लेस पे पहने और बहुत सारी पब्लिक गैदरिंग में जाने से बचें। कोरोना का तीसरा साल और देश में उठी कोविड की तीसरी लहर के आंकड़ों ने हिंदुस्तान को डरा दिया है। तीसरी लहर में पहली बार है कि एक दिन में संक्रमितों की तादाद 2.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। अच्छी बात है कि पिछली लहर की तरह इस बार अस्पतालों में न तो मरीजों की भीड़ है और न ही मौत का आंकड़ा बेकाबू है, लेकिन लोगों की लापरवाही और बाजारों में मौजूद भीड़ ने जानकारों को डरा दिया है। अहमदाबाद। देश के दूसरे राज्यों की तरह गुजरात में भी कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन लोग पतंगबाजी के उन्माद में बहुत ज्यादा लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर गुजरात में जमकर पतंगबाजी होती है और लोग जमकर पतंग और मांझे की खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन बाजारों में कोरोना नियमों की पूरी तरह अनदेखी हो रही है। कोरोना महामारी के बीच एक बार फिर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं और इसलिए बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं क्योंकि त्यौहार है, मकर संक्रांति का त्यौहार है जो गुजरात में पतंगबाजी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। मैं इस समय मणिनगर के एक मार्केट में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरी सड़क जो है वो पतंग प्रेमियों के लिए एकदम भरी पड़ी है। बहुत सारी अलग अलग तरह की पतंग जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर लोग जो हैं वो पतंग खरीदने के लिए भारी मात्रा में उमड़े हुए हैं और उसी के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि बहुत सख्त गाइडलाइंस जो है वो इश्यू की गई हैं। लोग गैदर नहीं होंगे, मास्क पहनेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छत पर पतंग उड़ाएंगे। यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कोरोना का असर जो है वो कितना ज़्यादा देखने को मिला है। सर, कोरोना है और पतंग भी है,
हर बार से कितना अलग है इस बार? ये साल थोड़ा मंदी ज़्यादा है कोरोना के हिसाब से। पतंगबाजी को लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं। पतंगबाजी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। बगैर मास्क के पतंगबाजी करने पर रोक लगाई गई है। मकर संक्रांति और पतंगबाजी के वक्त डीजे पर भी पाबंदी लगाई गई है। पतंगबाजी के वक्त छतों पर सैनिटाइजर रखने की हिदायत दी गई है। महंगाई और कोरोना के चलते इस बार पतंग बाजार में वो भीड़ देखने को नहीं मिल रही है जो सामान्य तौर पर होती है, लेकिन जो भीड़ है वो भी किसी खतरे से कम नहीं है। राजधानी में कोरोना विस्फोट लगातार जारी है। उसके बावजूद न लोग समझ रहे हैं न संभल रहे हैं। लोग बड़े बाजारों में भी बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में एक दिन में 27,561 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में कोरोना की वजह से 40 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण का दर भी 26.22% तक जा पहुंचा है। उसके बावजूद लोगों को अब तक नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे कोरोना और मौत को दावत दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार आंकड़ों में उछाल देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 27,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 40 लोगों की दिल्ली में मौत हो चुकी है। सरकार लगातार चिंतित है और एक के बाद एक नई गाइडलाइन भी बना रहा है। उसके बावजूद आंकड़ों में कोई भी कमी नहीं देखी जा रही और यही वजह है कि लोग अभी भी जिस तरह से मास्क का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसी की वजह से ये आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है और लोग बीमार भी पड़ रहे हैं और लोगों की मौत भी हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मार्केट में। यहाँ पर भी हर दूसरा शख्स आपको बिना मास्क के नजर आ जाएगा। ऐसे में ये तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पर हर दूसरा शख्स बिना मास्क के है और बिना मास्क के अगर ये सब्जी बेचते हैं और आप सब्जी खरीद कर यहाँ से ले जाते हैं तो ऐसे में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ जाता है। मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 4 दिन बाद कोरोना संक्रमण का आंकड़ा डराने लगा है, लेकिन बावजूद इसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है। लोकल ट्रेन से लेकर बेस्ट बसों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, यानी कुल मिलाकर मुंबईकरों को कोरोना के बढ़ते खतरे का कोई एहसास नहीं है। 4 दिनों के बाद मुंबई और महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं। इसके बावजूद भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है। इस वक्त हम हैं मुंबई के घाटकोपर इलाके में और ये घाटकोपर का बस स्टॉप है और यहाँ से देखिए कि अंधेरी के लिए बस जा रही है, जबकि यहाँ से मेट्रो ट्रेन भी चलती है। इसके बावजूद वेस्ट की बसों में कितनी भीड़ है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी बसें भर भर कर जा रही हैं और जितनी भी बसें हैं स्टैंडिंग सवारी, जितनी सीट होती है उतनी तो सवारी जाती है, पूरी तरह से स्टैंडिंग सवारी भी जा रही है। देखिए कि कम से कम 100-150 लोगों की यहाँ पे कतार है, जबकि यहाँ से मेट्रो शुरू होती है। कितनी बड़ी भीड़ है, कितनी लंबी लाइन है और ये इस तरह की लाइन आपको पीक आवर में डेली दिख जाती है, कई बस स्टॉप पे दिख जाती है और इसी तरह का नज़ारा आपको रेलवे स्टेशनों पर भी दिखेगा। आप बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, कहाँ जाना है? अंधेरी जाना है। होती है बसों में बहुत भीड़ होती है तो डर लगता है? डर तो लगता है, क्या करें, काम पे जाना है। तो देखिए कि लोगों की मजबूरी है, काम पर जाना है, भीड़ होती है, डर भी लगता है, लेकिन जाना तो जरूर है। और इस तरह का नज़ारा आप सिर्फ बसों में ही नहीं देखेंगे, लोकल ट्रेनों में भी लोगों की भारी भीड़। मुसीबत सिर्फ कोरोना नहीं बल्कि वैक्सीन की कमी भी है। महाराष्ट्र में कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाना चाहती है, लेकिन राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वैक्सीन की कमी के कारण वैक्सीनेशन का अनुपात घट रहा है, जो चिंता की बात है। पहले महाराष्ट्र में रोजाना 9 से 10 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा रही थी, लेकिन अब ये घटकर 6 लाख हो गई है। महाराष्ट्र सरकार केंद्र से 1 करोड़ वैक्सीन की मांग करने वाली है, जिसमें 40 लाख डोज कोवैक्सीन और कोविशील्ड के 60 लाख डोज की मांग होगी। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 90% लोगों को पहली खुराक लग चुकी है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाना चाहती है, लेकिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि इस समय महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी है, जिससे पहले जो 10 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगती थी वो घटकर 6 लाख आ गई है। इस वक्त हम हैं बीकेसी के जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर और यहाँ पर
वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है और यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई वैक्सीन की कमी है। कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको वैक्सीन लेने में क्या दिक्कत आ रही है। मैडम, आपने रजिस्ट्रेशन कराया है बूस्टर डोज के लिए? जी, रजिस्ट्रेशन हो चुका है? हाँ जी। कोई दिक्कत आ रही थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इट वाज वेरी क्लियर। जैसे ही मैंने 10 तारीख को खोला तो बताया कि आई वाज ड्यू ऑन द 13th एंड अपने आप को रजिस्टर कर दिया। आज प्रधानमंत्री देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। ऐसी खबर है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में, जो वर्चुअल मीटिंग होगी, उसमें 1 करोड़ वैक्सीन की मांग करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र को वैक्सीन की इस समय सख्त जरूरत है। सरकार और प्रशासन की तरफ से कोरोना को हराने की पूरी तैयारी है, लेकिन लोग ही इन तैयारियों की हवा निकालने में जुटे हैं। सावधानियों की अनदेखी कर रहे लोगों को समझना होगा कि अगर अब भी नहीं सुधरे तो भविष्य बहुत दर्दनाक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।